हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्या के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग में इसका महत्व कितना है और क्या ये सक्सेसफुल रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आइए इस वीडियो में बात करते हैं। व्हाट इज इट, आइए जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और उससे पहले एक बॉन्ड होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। A bond is a fixed income instrument that represents a loan made by an investor to a borrower, typically corporate or governmental. इन शॉर्ट और इन ब्रीफ अगर मैं समझा सकूं तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉन्ड जो है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक इन्वेस्टर बोरोवर से लेता है एज अ गारंटी। तो बॉन्ड जो है एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो इन्वेस्टर को मिलता है बोरोवर की तरफ से। तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड किसे कहते हैं। देखिए, अ बॉन्ड दैट हैज इट्स स्पेसिफिक फेस वैल्यू मेंशन्ड ऑन इट लाइक अ करेंसी नोट। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी जो है वो बॉन्ड ही होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरह होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यूज के होते हैं, यानी कि अलग अलग वैल्यूज के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलते हैं। तो अलग अलग करेंसी नोट्स के जिस तरीके से वैल्यूज मेंशन किए जाते हैं, तो अलग अलग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अलग अलग फेस वैल्यूज होते हैं। These bonds can be used by individuals, institutions and organizations to donate money to political parties। यानी कि डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के बजाय आप इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बैंक से जो है आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और उस इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है आप डोनेट करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को। यानी कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन आप एक बैंक से लेते हैं ताकि उसे एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाए या फिर पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया जाए। ये कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, विदाउट रिवीलिंग द नेम ऑफ द डोनर। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक भी कह सके या फिर सबसे बड़ा फीचर जो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यही है कि नेम जो डोनर होता है उसका नाम रिवील नहीं किया जाता। आपको बस एक बॉन्ड दिया जाता है, आपका जितना भी डिटेल्स है वो बैंक के पास होता है। बॉन्ड के ऊपर आपसे या आपके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। हाउ इट वर्क्स, तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जितना भी स्कीम है वो काम कैसे करता है। Any citizen or institution or any company in India can purchase electoral bonds to fund registered political parties। कोई भी political parties नहीं, वो political parties जो कि Representation of Peoples Act 1952 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर हुए होते हैं, वही जो है political parties, आप उन्हीं को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत फंड कर सकते हैं। कोई भी सिटीजन कर सकता है, इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत फंड कर सकती है। These electoral bonds will be available in the denomination of ₹1000, 10,000, ₹1 lakh, ₹10 lakhs and ₹1 crore। अभी जैसा कि हमने कहा कि अलग अलग फेस वैल्यूज के अलग अलग इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, तो उसी तरीके से देखिए 1000 के डिनोमिनेशन में 10,000, 1 लाख, 10 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का जो है आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं एट अ टाइम। Every party which is registered under Section 29A of Representation of Peoples Act 1951 and has secured at least 1% votes polled in the most recent Lok Sabha or state elections will be eligible to receive funds through electoral bonds। तो वही है कि जो रजिस्टर्ड पार्टी है, आपको रजिस्टर होने के लिए भी रिसेंट लोकसभा में 1% वैलिड वोट्स जो है आपको मिलने बहुत जरूरी है, तभी जो है पॉलिटिकल पार्टी को एक रजिस्टर्ड का दर्जा दिया जाएगा। तो इसी तरीके से रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को जो है आप फंड कर सकते हैं इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करके। The name of the electoral bond purchaser will be kept confidential by the bank। तो बैंक के पास जो है आपके डिटेल्स होंगे कि किसने बॉन्ड खरीदा हुआ है, कितने डिनोमिनेशन में लिया हुआ है, लेकिन ऑन द फेस जो है यानी कि बॉन्ड के जो पेपर पर है आपका नाम नहीं पता चलेगा। सिर्फ उस बैंक का नाम जो कि एज ऑफ नाउ SBI से इशू कर रहा है, तो SBI का होता है, और फेस वैल्यू जो इलेक्टोरल बॉन्ड का होता है यानी कि जो डिनोमिनेशन में आपने लिया हुआ है 10,000, 1,000, 10 लाख, तो इस तरीके का डिनोमिनेशन होता है, आपका नाम कहीं पर भी नहीं होता। इलेक्टोरल बॉन्ड्स विल बी वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो 15 दिन की वैलिडिटी होती है, यानी कि जब आप बैंक से इन बॉन्ड्स को लेते हैं तो 15 दिन के अंदर ही आपको चाहिए कि आप ये पॉलिटिकल पार्टीज को जो है आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत उन्हें फंड कर दें। नो इंटरेस्ट विल बी गिवन बाय द बैंक ऑन दीज बॉन्ड्स। देखिए, ये कोई लोन नहीं है जो बैंक आपको दे रहे हैं या फिर आप बैंक से ले रहे हैं जहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह होता है। बस एक बॉन्ड है, यानी कि एक मनी डिनोमिनेशन है जो आपको एक पेपर पर दिया जा रहा है, तो इस पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट जो है बैंक आपको नहीं देगी। दिस बॉन्ड्स कैन बी ब्रॉड फ्रॉम सेलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओनली। एज ऑफ नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इकलौती बैंक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इश्यू कर रही है। बॉन्ड्स कैन बी परचेज्ड इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर मंथ्स ऑफ ईच ईयर। तो थ्रू आउट 12 मंथ्स जो है आपको इसकी परमिशन नहीं दी गई है, सिर्फ 4 महीने जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अगस्त में आप ये बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। Political parties will also have to inform election commission that how much money they got from electoral bonds। तो एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी रखा गया है, एक लीगल ऑब्लिगेशन भी रखा गया है कि आप अपने अकाउंट्स जिस तरीके से सबमिट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पॉलिटिकल पार्टीज के, उसी तरीके से आपको बताना चाहिए कि कितना पैसा जो है या फिर कितना पार्टी फंड आपको मिला है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स।
द बिटर ट्रूथ, आइए जानते हैं कि ये सक्सेसफुल रहा या नहीं, या फिर क्या कंक्लूजन है इसके बारे में। एज पर द डाटा ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द रिसेंट लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2019, बीजेपी हैज रेज्ड रुपीज 2410 crores, that is 60%, और रुपीज 1450 crores थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज अमाउंट है, और इसमें से 60% यानी कि लिटरली 1400 करोड़ रुपए जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से ही रेस किए गए हैं। Congress received a total funding of rupees 918 crores, which includes 41% और rupees 338 crores through electoral bonds। दरअसल ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि कौन कितना फंड कर रहा है या फिर कौन किस पार्टी को फंड कर रहा है, आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और जो कोई भी ओपोनेंट पार्टी को फंड कर रहा है या फिर जो कोई भी अलग दूसरी पार्टी को अदर देन गवर्निंग पार्टी को जो फंड कर रहा है, उसके बारे में सरकार को पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होती है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकार के तहत वो काम करती है। तो इस तरीके के कई कंसर्न्स जो है वो उठाए गए हैं इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, या फिर इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को लेकर। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाटिया।